नमस्कार। आज हम एक काफी रहस्यमयी कहानी के तह तक जाएंगे। हाँ, स्रोत है कमरा 206 का अभिशाप, अर्जुन का रहस्य। बिल्कुल। तो कहानी है एक तूफानी रात की, एक पुराना सा होटल और कमरा नंबर 206। और यहीं पर अर्जुन नाम का एक यात्री वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तो आज हम इसी कहानी को जो जानकारी हमारे पास है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अर्जुन के गायब होने की घटना और ये जो कमरा 206 से जुड़ा अभिशाप है उसके बारे में। बिल्कुल, ये देखना है कि ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। हाँ, अर्जुन जब होटल पहुंचता है थका हुआ। हाँ, तो रिसेप्शनिस्ट उसे साफ साफ कहता है कमरा 206 में खिड़की मत खोलना। ये अपने आप में ही अजीब बात है ना? एक होटल वाला ऐसी चेतावनी क्यों देगा? सही कहा। क्या उसे पहले से कुछ पता था? स्रोत इस पर ज्यादा तो नहीं बताते, लेकिन ये चेतावनी बहुत जरूरी है कहानी के लिए। लगता है रिसेप्शनिस्ट को कुछ अंदाजा है कमरे के बारे में। पर अर्जुन जाहिर है थका हुआ था, शायद उसने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। अक्सर ऐसा ही होता है, थकान में हम चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर आधी रात को वो होता है जिसका डर था। हाँ, दीवार से फुसफुसाहटें सुनाई देती है, आवाजें आती हैं, हमें अंदर आने दो, हमें ठंड लग रही है, जैसे कोई दया मांग रहा हो। ये दिलचस्प है। मतलब खतरा सीधे नहीं आता, नहीं, बल्कि वो जैसे इंसान की उत्सुकता या हमदर्दी को उकसाता है। और अर्जुन बेचैन हो जाता है, वो चेतावनी भूल जाता है और खिड़की थोड़ी सी खोल देता है, बस यही वो गलती कर बैठता है। और इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि एक छायादार कोहरा कमरे में घुसता है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और वो फुसफुसाहटें वो चीखों में बदल जाती हैं। सबसे डरावना हिस्सा शायद वो है जब कोहरे से पीले हाथ निकलते हैं। हाँ, अर्जुन के पैरों को पकड़ने के लिए, और भागने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजा गायब हो जाता है और वो खुद को एक आईने में फंसा हुआ देखता है। ये बहुत भयानक कल्पना है। अगली सुबह कमरा खाली, अर्जुन लापता। और वो रिसेप्शनिस्ट, वो बस अपनी किताब में एक और निशान लगा देता है। कमरा 206 खो गया। ये पहले भी हो चुका है। हाँ, ये खो गया शब्द ही इशारा करता है कि अर्जुन पहला नहीं है। कमरा वाकई शापित लगता है, जैसा स्रोत बताते हैं। तो ये कोई आम गुमशुदगी नहीं है, ये कुछ और है। बिल्कुल, ये एक अलौकिक घटना की तरह पेश किया गया है, एक अभिशाप। पर कहानियां खत्म नहीं आती है, इसमें एक और मोड़ है। हाँ, वो और भी अजीब है। कहते हैं कि अब अगर कोई उस कमरे में खिड़की खोलता है तो उन्हें अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, फुसफुसाहट। हाँ, वो फुसफुसाता है, इसे मत खोलो, मेरी गलती मत करो। अरे बाप रे, मतलब पीड़ित अब खुद चेतावनी दे रहा है। यही तो सबसे चौंकाने वाला पहलू है, वो अब खुद उस चेतावनी का हिस्सा बन गया है। क्या विडंबना है, जिस चेतावनी को उसने नजरअंदाज किया अब वही दोहरा रहा है। तो क्या वो उस शक्ति का हिस्सा बन गया है? स्रोत तो इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे वो उस कमरे की उस भयावहता में मिल गया हो। हाँ, और शायद अनजाने में दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई अर्जुन की आवाज है या फिर वो पुरानी शक्ति ही अर्जुन के जरिए बोल रही है? ये स्पष्ट नहीं है। सही कहा। स्रोत ये नहीं बताते कि वो शक्ति क्या है, कहाँ से आई। और एक बात और सोचने वाली है, क्या ये अभिशाप सिर्फ खिड़की खोलने से ही जुड़ा है? चेतावनी तो इसी पर थी। अच्छा सवाल है। अगर कोई खिड़की ना खोले तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? क्या अभिशाप सिर्फ उसी शर्त पर काम करता है? कहानी हमें इन सवालों के साथ छोड़ देती है। तो अर्जुन की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये चेतावनी, मानवीय कमजोरी और एक अनसुलझे रहस्य का आईना है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कुछ जगहों पर अतीत की ऐसी डरावनी यादें कैद हो सकती हैं, या ये सब हमारे मन का वहम है, डर है। खैर, इन स्रोतों के हिसाब से तो कमरा 206 का रहस्य अभी भी कायम है।